एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल आपके द्वारा एक अपडेट डाला गया था फेसबुक पेज पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन के संबंध में, और उसमें यह जिक्र किया गया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता हुई है और आज का कैबिनेट के बाद उस पर कवायद शुरू हो जाएगी। क्या कुछ उस पर प्रक्रिया चल रहा है? देखिए, इस संदर्भ में हमने अप्रैल माह में ही अपर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन से अवगत कराया था। ठीक है, उस लेटर के आलोक में कई बार विभागीय चक्कर लगा करके और पत्र हम लोग का संचिका बन करके और डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ संजय चौधरी के पास पहुंचा हुआ था। ठीक है, जी। और इसके बारे में आपको पूर्व में भी बताया भी थे कि वो इसके बाद हमने उनको कहा कि आप जल्द से जल्द इसमें निर्गत कर दीजिए। बोले हम इसको देखते हैं, लेकिन वो देखते रह गए, अभी तक से नहीं किए। कल फिर हमने संचिका का पड़ताल किया तो वहां से फिर फाइल जो है क्या बोलते हैं, सेक्शन में गया था। ठीक है, हम जी। कि ऐसे ही ये लोग घूमते रह जाएगा, ज्यादा बेहतर होगा हम ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, जी। तो फिर संजोग से देखे कि मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो मेरे पास लेटर था ही बना हुआ है और उसमें माननीय मंत्री जी का मैंने मेंशन करते हुए और जाकर के सीधे शिक्षा मंत्री जी से हमने बात कर लिया इस संदर्भ में। ठीक है, जी। तो शिक्षा मंत्री जी हमको बोले कि आज के बारे में, आज कैबिनेट की बैठक थी 11 बजे से, है ना। जी। जी। तो बोले कल कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद हम आते हैं तो इस चीज को हम देख लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। हमने स्पष्ट कर दिया सर, 5 महीने बीत चुके हैं और गर्मी की छुट्टी हुई हो गई है अभी। ठीक है, जी। और हर माह में शिक्षकों को लगभग 13,000 14,000 रुपया जो है वो कम पेमेंट हो रहा है। इसके चलते आर्थिक क्षति हो रही है शिक्षकों की, तो इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए। तो बोले कि हाँ, बिल्कुल सहना कहना सही है आपका। आज के बारे में बोले थे, तो आज तो हम नहीं जा पाए हैं, कल इसको पुनः देख लेंगे। ठीक है ना। जी। जी। और इसके बाद फिर हम वहां से निकले तो प्राइमरी डायरेक्टर भी चैम्बर में बैठी हुई थी, तो उनसे भी हम सोचे मिल लेते हैं। तो थोड़ा सा बीसी चल रहा था, तो बीसी वगैरह समाप्त होने के बाद थोड़ा सा हमें समय वहाँ वेट करना पड़ा। फिर उनसे भी मिले तो उनको भी ज्ञापन दिए, है ना। जी। जी। और उन्होंने भी पढ़ा, सब कुछ बात भी बता दी उनको उनको इसके बाद वो भी बोले ठीक है, इसको हम यथाशीघ्र करा देते हैं। ठीक है ना। तो जी। दोनों तरफ से हमको आश्वासन मिला है। पुनः 1-2 दिन के बाद कल हम फिर जाएंगे विभाग में, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है, अब विलंब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी। आखिर देखिए, एक एक शिक्षक का जो है ना 60-70-80 हजार एरियर हो जाएगा, फिर वो निकालना मुश्किल। अभी का हालात क्या है, शिक्षक शोषण का शिकार बने हुए। अभी कई जिला से शिकायत मिलता है कि सरेवा पुस्तिका संधारण के नाम पर भी पैसा का दोहन किया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे बहुत गलत आदतें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, मोबाइल का युग है। जी। सीधे कोई भी अगर 1 रुपया नाजायज पैसा ले रहा है ना, तो उसको सीधे टंगवा दीजिए निगरानी में, तब सुधरेगा ये सब अधिकारी। ऐसे नहीं सुधरने वाले ये सब है। हराम का पैसा है का शिक्षकों का? शिक्षक के पास क्या मिलता है वेतन के सिवाय? और कुछ गलत कमाई है उसको? अगर शिक्षक गलत काज कर ही नहीं सकता है, तो गलत काज नहीं करेगा तो गलत पैसा कहाँ से देगा आपको? जी। क्यों देगा? ये कोई टेंडर है का? रोड ढला रहा है, सीमेंट बालू घोटाला कर दिया है, तो चलिए पैसा निकालने के लिए भुगतान कर देंगे। ये शिक्षक का वेतन का ना पैसा है जी। आप उस पर सिग्नेचर करने के लिए भी लगा तो 1,000 रुपया दीजिए, 2,000 दीजिए, क्या दुकान खोल के लोग बैठा हुआ है जिला में? जब एक तरफ कहा जा रहा है कि सभी विभाग में, ये शिक्षा विभाग को पेपरलेस किया जाएगा, जब पेपरलेस की ही बात जब होती है, तो फिर तो मेरे ख्याल से तो सेवा पुस्तिका संधारण की भी बात नहीं करनी चाहिए थी। सब कुछ ऑनलाइन ही शिक्षा को, उस पर शिक्षक अपने से भर देते, हो जाता सारा काम। बिल्कुल। तो हम इस संदर्भ में बात करेंगे एसीएस महोदय से। ठीक है जी। ना, कल हो सकता है एसीएस से अगर बात हो गई तो हम बात करेंगे कि सर ऐसा किया जाए। सब कुछ जब आप पेपरलेस की बात कर रहे हैं, स्वागत जो कदम है ना। जी। और इसे भी शिक्षक उसमें शिक्षक अपने से लोड कर दें, कोई लिखने की क्या जरूरत रहेगी? सब कुछ हो जाता है उसी तरह से। ऐसा आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर दीजिए, नहीं तो ये दुकान खोल के सब बैठे हुए हैं पूरे बिहार में 38 जिला में से। जी। शिक्षक जो शोषण का शिकार बन रहे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इससे हो। अब नहीं होगा, बहुत लूट लिया है लोग अधिकारी। देख रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ बेतिया में आप देखे थे ना। वो तो जी। उदाहरण है पूरा बिहार का, तो देखिएगा तो ऐसा ही सब भरा हुआ है दृश्य। जी। कहने का मतलब इस सब पर रोक लगना चाहिए। ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके लेटर निकल जाए, ताकि
आगे का काम हो और एक्चुअल वेतन जो है वो शिक्षकों को मिल सके। बहुत तरह की चीजें, अगला वेतन कब, अगला वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 1 तारीख को योगदान किया तो उसका कितना पेमेंट बनेगा, है ना। ये सब जो भी दुविधा वाली बिंदु है उस पर स्पष्ट मार्गदर्शन हो जाए, ताकि सभी शिक्षक का सेवा पुस्तिका सही तरीके से निर्धारित हो सके। इसी तरह हमने बात की है, फिर हम कल देख लेंगे, है ना। जी जी जी। उसके बाद जो होगा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हो जाए काम। और एक पत्र जारी हुआ था 8/5/2025 के डेट में HRMS अपडेट को लेकर, 1 माह होने के हुए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अपडेट नहीं हुआ कि क्या अपडेट हुआ कि ठीक नहीं है, होगा। वो HRMS जो देखते हैं वाल्मीकि जी हैं, हमारी कॉलोनी से ही संपर्क में है, रहते हैं, तो वो परिचित आदमी है, हम कल देख लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। क्योंकि अपडेट अच्छा नहीं क्या हो है, रहा कल है आप हमें एक बार कल जरूर दोपहर में हमको याद कर दीजिएगा, वैसे याद भी रहेगा। जी जी हम जरूर इसको देख लेंगे कल, जो भी जी होगा कल जानकारी आपको दे देंगे। जी जी। क्योंकि नहीं अपडेट हो रहा है तो 5% के स्थान पर 4%, 55% बिल्कुल के आपका आसपास कहना सही 50%। है। अभी अभी 85 मिल रहा है, यहाँ 55 हो गया। फिर हाउस रेंट भी उसमें 4 दिखाता है, जो 5% है रूरल इलाके का। ये जी सब चीज में उसको अपडेट की आवश्यकता है ना। नहीं होगा तो काफी क्षति होती जाएगा, तो उसे हम कल हर हाल में करा लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए। फिर कल अपडेट मिलेगा जैसा वैसे दिए बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी छुट्टी में भरपूर शिक्षकों की सेवा ही करनी है, हमको कहीं नैनीताल नहीं जाना है। हमारे लिए सचिवालय ही नैनीताल है, शिक्षकों का कल्याण हो जाए, बस यही सब कुछ है हमारे लिए।